नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध पर उतरी कांग्रेस को छकाने के लिए बीजेपी डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज के साथ मैदान में आई है। मोदी सरकार ने हरियाणा के साथ साथ बाकी प्रदेशों में भी शुक्रवार को सभी गांवों में ग्राम सभाएं आयोजित करवाकर ग्रामीणों में सरकारी अमले के साथ चर्चाएं करवाई कि नई योजना में उनके लिए क्या क्या फायदे हैं, इसका प्रचार करवाया गया। बाकायदा एक दिन पहले गांवों में मुनादी करवाई गई, जिसके बाद लोगों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रदेश में कांग्रेस ने वोट चोरी के शोर को थाम लेने के बाद अब बीजेपी संगठन और सरकार मनरेगा का नाम बदलने के विरोध पर उतरी कांग्रेस को छकाने के लिए डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज के साथ मैदान में आई है। और मोदी सरकार ने हरियाणा के साथ साथ बाकी प्रदेशों में भी शुक्रवार को सभी गांवों में ग्राम सभाएं आयोजित करवाकर ग्रामीणों में सरकारी अमले के साथ चर्चाएं करवाई कि नई योजना में उनके लिए क्या क्या फायदे हैं, इसका प्रचार करवाया गया। बाकायदा एक दिन पहले गांवों में मुनादी करवाई गई। ग्राम सभाओं में बताते चले कि जुटे ग्रामीणों के फोटो, वीडियो और चर्चा का विस्तार जानने के लिए इसके सबूत और वीडियो और पंचायत अफसरों को भेजने के आदेश भी दिए गए। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर हिसार से महेश कुमार जी जुड़ गए हैं और इसके साथ ही देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसोसिएट एडिटर पानीपत से हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। किसी भी नई योजना के क्रियान्वयन और कहीं जरूरत हो तो डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज में भी बीजेपी संगठन और सरकार तुरंत एक्शन में दिखते हैं। 1 अप्रैल 2008 को कांग्रेस राज में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पूरे देश में एक साथ लागू की गई महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम मोदी सरकार ने बदलकर इसे अब VBG रामजी कर दिया है, यानी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन। इस पर कांग्रेस के विरोध को देखते हुए बीजेपी ने तुरंत इसकी काट भी निकाल ली। प्रदेश सरकार के आदेश पर शुक्रवार को प्रदेश के 6000 से ज्यादा गांव में ग्राम सभाओं में इस पर चर्चा हुई। सरकार की ओर से कहा गया कि इस कार्यक्रम के फोटो, वीडियो और चर्चा का ब्यौरा संबंधित वीडियो और पंचायत ऑफिसर्स को भेजा जाए। लीजिए पानीपत के गांव उगरा खेड़ी में सजी इसी तरह की एक ग्राम सभा। प्रधानमंत्री की तरफ से ग्राम सभा बुलाई गई है और ग्राम सभा का एक उद्देश्य है विकसित भारत जी राम जी के मुख्य बिंदु 125 दिन के रोजगार की गारंटी और रोजगार भत्ते के लिए बेहतर प्रावधान और समय पर मजदूरी का भुगतान और देरी होने पर मुआवजा दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस चर्चा के लिए गाइडलाइंस दी गई कि ग्रामीणों को समझाया जाए कि मनरेगा के तहत पहले से चल रहे काम बंद नहीं होंगे, नई योजनाओं को ही नए नाम से शुरू किया जाएगा। VBG रामजी में क्या काम होने हैं, इसका फैसला खुद गांव के लोग करेंगे। मनरेगा में ग्रामीण क्षेत्रों में साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। मोदी सरकार अब इस योजना में 125 दिन का रोजगार देगी। अगर 125 दिन का रोजगार किसी को नहीं मिलता तो इसकी भरपाई बेरोजगारी भत्ते से की जाएगी। जैसे हरियाणा में आलू, टमाटर, मटर के भाव के लिए सरकार ने किसानों को भावांतर भरपाई योजना दी है। मैं आपको प्रधानमंत्री द्वारा जो योजना चलाई है, मैं प्रधानमंत्री जी का और हरियाणा सरकार का
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गौरतलब है कि नई योजना में ये ध्यान भी रखा गया है कि किसानों के सीजन में जब उन्हें मजदूरों की ज़रूरत होगी 60 दिन के लिए ये योजना बंद रहेगी। यानी सरकार ग्राम सभाओं को माफिक आने वाली रियायतें भी दे रही है। अब मोदी सरकार की नई योजना और इसके फीडबैक का इंतजार रहेगा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले देवेंद्र जी मैं आपके साथ करूंगा। देवेंद्र जी, मनरेगा का नाम बदलने के बाद काफी विरोध इसका कांग्रेस ने किया, तमाम विपक्षी दलों ने किया, लेकिन अब सरकार जिस तरीके से ग्रामीणों के बीच पहुंच रही है और जी राम जी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और नाम बदलने का जो पहले से लगातार ये चल रहा है ट्रेंड, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सत्यम, पहले तो मैं ये कहूंगा, गांधी जी को हटा के राम जी आ गए इस योजना में जी। गांधी जी नाम था, शुरुआत उनके नाम से थी, अब राम जी आ गए हैं। दूसरी बात ये कह रहा हूं, विकसित भारत का एक मंत्र लिया गया है और नारा दिया गया है कि विकसित भारत का एक तस्वीर खींची गई है देश की 140 करोड़ की जनता के आगे। 2047 में तो अभी 22 साल पड़े हैं, पता नहीं तब क्या होगा। लेकिन आज की बात करें तो जिस तेजी से बीजेपी सरकार, मोदी सरकार काम कर रही है, इसको कहते हैं कि विकसित देश बना तो स्पीड काम करने की ऐसी होगी। किस तरीके से मनरेगा का नाम बदलने के बाद तुरंत लोकसभा में उसको पास करा लिया गया बिल, और जिस फुर्ती से काम हुआ है। और जब वोट चोरी के मुद्दे के बाद कांग्रेस ने मनरेगा पर सरकार को घेरा, दूसरे विपक्षी दलों ने, चूंकि सारे विपक्षी दल इकट्ठे हैं इस मामले में बीजेपी सरकार के खिलाफ, तो जिस तरीके से कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे के बाद सरकार को घेरा, सरकार ने इसकी काट भी तुरंत निकाल ली। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। कल बुनियादी की गई थी गांव में शाम को कि ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री जी जो नई स्कीम लाए हैं ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार के लिए, जिसमें आप पहले से ज्यादा रोजगार मिलेगा, और उसमें अगर जितने दिनों का रोजगार है, अगर आपको उतना रोजगार नहीं मिला तो उसके बदले आपको आर्थिक मदद मिलेगी बेरोजगारी भत्ते के फंड में से। तो आपको 100 की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा। मनरेगा के तहत जो ऑन गोइंग काम है, जो चल रहे हैं, वो वैसे ही चलेंगे। जो लोग उसमें एंगेज्ड हैं उनको वो उनकी मजदूरी, उनको काम मिलेगा, उसको नहीं बदला जा रहा। लेकिन आगे जो नई योजना आएगी इस नए नाम से, उसको नए नाम से शुरू किया जाएगा, नए प्रावधान लागू होंगे। ये भी छूट दी गई है कि गांव के लोग खुद तय करेंगे, बीडीओ या जिला प्रशासन नहीं करेगा। गांव में किस काम की प्राथमिकता है, कौन सा काम विकास का पहले होना चाहिए, इमरजेंसी क्या है, उसका फैसला गांव के लोग करेंगे। ये छूट दी गई है। 100 की जगह 125 दिन और 125 दिन की मजदूरी। एक बात ये भी कही गई है कि किसानों को, चूंकि हरियाणा पंजाब की हम बात करें, दोनों जो खाद्यान्न केंद्र सरकार का भंडार भरते हैं, अमित शाह भी परसों हरियाणा आए थे, कह रहे थे हरियाणा और पंजाब खाद्यान्न के मामले में देश का पेट भरते हैं। शुरू से ही पंजाब नंबर 1 पे, हरियाणा नंबर 2 पे, ये शुरू से 20 साल से चला आ रहा है। लेकिन ये भी एक प्रावधान है इस नए कानून में, नई योजना में, कि अगर किसानों को, जैसे धान की फसल है, गेहूं की है या सरसों की है, जिस एरिया में जो जो फसल होती है, या गन्ना कटाई होती है, यमुना के आसपास के खेतों में गन्ना बहुत लगाया जाता है, तो जब किसानों को, गांव के लोगों को मजदूरों की जरूरत पड़ेगी तो उन 60 दिनों के लिए ये योजना बंद रहेगी, ताकि खेतों का काम, किसानों का काम अटके नहीं, उनका काम भी सुचारू रूप से चले। तो मतलब सरकार अपना दखल या जिला प्रशासन का अफसरों का खत्म करिए। एक तरह से उनको, जैसे यूनिवर्सिटी से डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, आजादी होती है कि आप अपने हिसाब से करो, वही तस्वीर पेश की जा रही है। गांव के लोगों को समझाया गया है कि आपको पहले से ज्यादा रोजगार मिलेगा, ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी, आपको छूट मिलेगी, आप जो चाहे करें, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन नई योजना आपके फायदे में, आप इसको समझिए। तो आज हरियाणा में 6225 गांव है, 6200 के आसपास गांव है। आज सभी गांव में, छोटे गांव या बड़े गांवों, वो गांव जो आज बीजेपी के साथ खड़े हैं, या वो गांव जहां कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस मानसिकता वाले हैं या बीजेपी के विरोधी हैं, सभी गांव में आज ग्राम सचिव और सरपंच, उनके ऊपर बीडीओ और पंचायत ऑफिसर, उनकी निगरानी में सारा काम हुआ है। बकायदा उसकी वीडियोग्राफी की गई है।
फोटो खींचे गए, सारा कुछ संबंधित अधिकारियों को जिलों में दिया जाएगा और ये रिपोर्ट ऊपर जाएगी। आप देखिए कितने तुरंत फुरत में काम हुआ, हफ्ता भर भी नहीं लगा, मनरेगा का नाम बदल दिया, लोकसभा में बिल ला दिया गया और आज जब विरोध हो रहा है तो गांव में एक साथ सब जगह इसका प्रचार शुरू हो गया। एक ही दिन में हरियाणा के 6200 गांव में लोगों को समझाया गया कि योजना आपके हित में है, समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं और आपको ये बदलाव स्वीकार करना चाहिए। तो जिस तुरंत फुरत से, जिस स्पीड से बीजेपी काम कर रही है, तो मेरे को लगता है हमने किसी ऐसी पार्टी को, सरकार को नहीं दिखा कि झटपट कोई फैसला हुआ और उस पर अमल शुरू। ठीक है। महेश जी, जिस तरीके से मनरेगा का नाम बदला गया, ये कितना ठीक है? क्या नाम बदलने के बाद इससे जनता को अब ज्यादा फायदा होगा? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इस प्रचार की कवायद पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये जिस तरीके से प्रचार की कवायद शुरू की गई, लगता है कि जैसे दूध का जला छाछ को भी फूकने की कोशिश कर रहा है। 3 कृषि कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए थे और उसके बाद जिस तरह का आंदोलन देश में देखने को मिला था, 13 महीनों का किसान आंदोलन, दिल्ली की सरहदों को रोक दिया गया था। और अगुवाई कौन कर रहा था? अगुवाई कर रहे थे पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान शामिल थे, राजस्थान के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान। इस तरह का कभी कोई दूसरा आंदोलन खड़ा ना हो जाए, इस तरह की कहीं कोई दूसरी आबो हवा पैदा ना हो जो कि सरकार के खिलाफ हो जाए, और उसी आबो हवा को पैदा होने से रोकने की कोशिश ये प्रचार मान लिया जाए। एक एक गांव में लोगों को फायदे समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपको वीबी राम जी में अगर आप खुद को रजिस्टर करते हैं बतौर मजदूर, तो किस तरह के फायदे आपको होने वाले हैं, काम करेंगे तो क्या मिलेगा, काम नहीं दिया तो क्या मिलेगा, ये तमाम चीजें समझाने की पहले से कोशिश की जा रही है। और इसके पीछे अगर मूल मंत्र आप समझने की कोशिश करें तो भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि किसी भी सूरत में विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा, ऐसा कोई हथियार उनके हाथों में ना चला जाए जिससे जनादेश जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो या मोदी के खिलाफ हो या मोदी की किसी भी प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई जनादेश, कोई हवा, आबो हवा पैदा हो। तो जो भी चीजें रहे वो सरकार के फेवर में रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मोदी की बात करें या उनके बनाए किसी भी मुख्यमंत्री की बात करें। तो यहाँ पर एक चीज, एक गलती से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सबक लिया है। 3 कृषि कानूनों को जिस तरीके से केंद्र में एक झटके में लागू कर दिया गया था और उसके बाद जिस तरह का विरोध झेलना पड़ा था, अब उसके विपरीत कोई इस तरह की हवा, इस तरह का कोई आंदोलन, इस तरह का कोई संघर्ष पैदा ना हो जिससे सरकार को मुश्किलात का सामना करना पड़े। और यही वजह कि जैसे जैसे केंद्र में वीबी राम जी के रजिस्ट्रेशन को लेकर, उसके कानूनी मान्यता को लेकर चीजें आगे बढ़ती नजर आई, कानूनी वैधता वीबी राम जी की बनाने की कोशिश की गई। उसके साथ साथ यहाँ पर यह भी किया गया कि लोगों को ग्राम पंचायत में, उनकी पंचायत में, उनके चबूतरे पर खड़े होकर अधिकारियों ने यह समझाने की कोशिश की है कि वीबी राम जी में काम करने के किस तरह के फायदे आपको होने वाले हैं। लेकिन अगर सरकार ये कहती है कि मनरेगा भी चलती रहेगी और मनरेगा पैरेलल काम करेगी, तो मुझे लगता है कि ये यकीन करने वाली बात नहीं है। और सरकार की मंशा मनरेगा को लेकर पहले से दूर से समझ में आ रही थी कि मनरेगा अब ज्यादा वक्त के लिए नहीं चलाई जाने वाली है, क्योंकि केंद्र में जिस समय राष्ट्रीय बजट घोषित किया जाता है उसी वक्त मनरेगा में कितने हजार करोड़ का जो योगदान है सरकार की तरफ से फंड के तौर पर दिया जाता है, उसी पर यह निर्भर करता है कि कितना कामकाज मनरेगा के तहत मजदूरों से करवाया जाना है। और हर बजट में, हर आने वाले बजट में हम देख रहे थे कि कई गुना जो कमी है मनरेगा के बजट में लगातार देखने को मिल रही थी। अब जो एक तरीके का बड़ा तालाब था वो सूखकर अब एक गड्ढे में पानी आ गया है और बहुत कम बजट जो है मनरेगा को लेकर रखा जा रहा है। और ये भी आप सुनिश्चित मानिए कि वीबी राम जी को अगर केंद्र की सरकार लागू करने जा रही है, उसके तहत अगर मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर रही है, तो क्या सरकार ये करेगी कि मजदूरों को मनरेगा में भी रजिस्टर रखा जाए और वीबी राम जी में भी रजिस्टर रखा जाए? जाहिर है ये तो नहीं होगा। तो दोनों में एक साथ रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं है। मनरेगा में जब कोई बजट ही नहीं होगा तो उसका कामकाज कैसे होगा? तो ये मानकर चलिए कि मनरेगा अब खत्म के बराबर है। सरकार चाहे उसे रिप्लेसमेंट में या कहीं की से एक ट्रांजिशन फेज, आप मान लीजिए कि ट्रांजिशन यहाँ पर हो रहा है, मनरेगा से शिफ्टिंग की जाएगी वीबी राम जी में, और विरोध ना हो इसीलिए ये बात कही जा रही है कि मनरेगा भी अभी तो हमने रखा है, आप उसमें भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें बजट नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। ये मानकर चलिए कि गांधी
के नाम को अब और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। शहरों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहा जाता था, अब इसे गांवों तक पहुंचाने की, चौपालों तक पहुंचाने की, उसकी जड़ों को मजबूत करने की ये तैयारी की जा रही है। बिल्कुल। वीरेंद्र सोनी जी, जिस तरीके से जी राम जी के बारे में जनता के बीच में ये तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं कि किस तरीके से आपको फ़ायदा मिलेगा, उसकी तमाम लाभ भी गिनवाए जा रहे हैं जनता को, लेकिन मनरेगा की तुलना में जी राम जी कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब 3 कृषि कानून लाए थे तो उसके भी फायदे बताए गए थे। तो उसके भी फायदे बताने के लिए इस तरह की सभाएं, विचार गोष्ठियां, पूरा अभियान चलाया गया था। लेकिन उसका क्या प्रभाव हुआ? अब जो ये नई योजना आई है, इसका फायदा गिनाया जा रहा है। 125 दिन रोजगार मिलेगा। मनरेगा का अनुभव हरियाणा के लिए अच्छा नहीं रहा। हरियाणा में जो है 8 लाख के जो लोग हैं पंजीकृत हैं, जो और रोजगार कितने को मिला? 2200 परिवारों को रोजगार मिला। ये लोकसभा में जानकारी दी गई। वरुण मुलाना ने अभी लोकसभा के सत्र के दौरान ही, जो अभी सत्र समाप्त हुआ है, उसी में ये प्रश्न उठाया था कि हरियाणा के कितने लोगों को रोजगार मिला और हरियाणा को कितना बजट आवंटित हुआ। तो हरियाणा के बजट में भी कमी आती गई और जो रोजगार मिलना चाहिए था उतना हरियाणा को रोजगार नहीं मिल पाया। तो अब ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि अब जो नया परिवर्तन हुआ, 125 दिन का जो रोजगार की गारंटी दी गई है, उससे हरियाणा के लोगों को लाभ होगा। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर ये योजना है, लेकिन हरियाणा से जो पहले जो है हरियाणा के साथ जो हुआ है, अब उम्मीद की जानी चाहिए कि हरियाणा के साथ न्याय होगा। और हरियाणा के जो पहले सिर्फ 2200 परिवारों तक सीमित था, अब ये संख्या बढ़ेगी और रोजगार की 125 दिन की गारंटी है। तो इससे जो है हरियाणा में काफी लाभ होने की उम्मीद है। और जहां तक देखिए विपक्ष का काम है, विपक्ष का ठीक है, उनको एक धारणा बनी हुई है कि महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, लेकिन वास्तविक योजना जो है वो पात्रों को इसका लाभ मिले, इसके कितने लोग लाभान्वित होते हैं, वो मुख्यतः प्रश्न तो इस बात का है। और ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि जो पिछला अनुभव रहा है मनरेगा के समय में, हरियाणा के साथ अच्छा अनुभव नहीं रहा। अब नई योजना से हरियाणा के साथ न्याय होगा और हरियाणा के लोगों को लाभ होगा। बिल्कुल। देवेंद्र जी, जिस तरीके से इसमें तमाम परिवर्तन किए गए हैं कि किसानों को मजदूर मिले, इसलिए सीजन में 60 दिन काम बंद रहेगा, इसके साथ साथ 100 दिन से उठाकर 125 दिन रोजगार दिया जाएगा, क्या ये तमाम चीजें अगर लागू होती हैं तो इससे मजदूरों को फायदा होगा? देखिए सत्यम, पहले तो मैं ये कहता हूं, 1 अप्रैल 2008 को गांधी जयंती के दिन, 2 अक्टूबर थी उस दिन, 1 अप्रैल मतलब गांधी जयंती जब आई 2008 में, पूरे देश में योजना नए नाम से, पहले इसका नाम नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम था। उसके बाद गांधी जी का नाम बाद में जोड़ा गया, मनरेगा, महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। एक बात तो ये, जब ये योजना शुरू की गई थी, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस राज में मैंने देखा है, हम बात भी करते थे पत्रकार कि मनरेगा ने हमारे जो सरपंच थे गांव के सरपंच मजाक में कहता हूं, मैं आज भी यही बात कह रहा हूं, उनके पास मोटरसाइकिल होती थी, राजदूत होती थी उन जमाने में जब कांग्रेस का राज था। पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे ग्रामीणों के पास, लेकिन मनरेगा के नाम पर बहुत अनियमितताएं हुई, मीडिया में भी खूब आया। जिन सरपंचों के पास, मैं ही नहीं था, सारे बेईमान थे, लेकिन मनरेगा ने सरपंचों को, गांव वालों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठा दिया। जिनके पास मोटरसाइकिल थी, पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे, धीरे धीरे हमने देखा जैसे योजना आगे बढ़ी, उनके पास कारें आ गई, खूब कमाई हुई। जो लोग बिचौलिए थे, पंचायत विकास विभाग के लोग थे, सरपंच थे, बीडीओ थे, बहुत लोगों पर इस तरह की सुर्खियां बनी थी कि मनरेगा के काम में बहुत अनियमितताएं हैं। वो तब भी थी और इस सरकार में भी रही है। एक बात तो ये, मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी, खासतौर पर सरपंचों को जिनके हाथ में पैसा आता था। दूसरी बात आपको सत्यम ये बताता हूं, अभी जब ये नाम बदलने की कवायद शुरू हुई, मीडिया में बड़े बड़े कॉलमनिस्ट जो बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, उनके मैंने ये लेख भी पढ़े। भाई पहले भी चाहे कांग्रेस सरकार थी चाहे बीजेपी, 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। 100 दिन तो कई जगह सुनिश्चित हो भी नहीं सका रोजगार। 100 दिन रोजगार बहुत सारे लोगों को नहीं मिला, तो अब 125 दिन कैसे मिलेगा, बड़ा सवाल है ये।
वो ये सवाल उठा रहे हैं कि ठीक है आप नाम बदलिए, लेकिन 100 दिन भी बहुत सारी जगह रोजगार नहीं मिला उनको, भुगतान समय पर नहीं मिला क्योंकि पीछे से बजट नहीं आता था। गरीब लोग कहते थे हम काम करके मजदूरी करके बैठे, परिवार कैसे जाए। मनरेगा के बजट में भी दिक्कत थी, पेमेंट बाद में होती थी, सरपंच और बीडीओ बीच में गड़बड़ियां करते थे, जिसको देते थे जिसको नहीं देते थे, कटौती होती थी, ऐसी बातें हमने देखी। अब तीसरी बात आपकी यह है कि अब आगे क्या होगा। देखिए 2 चीजें हमने बता दी, मनरेगा की शुरुआत कैसे हुई और अब इसमें आकर्षण पैदा किया गया है। अब आगे चलकर देखा जाएगा, आगे चलकर सरकार कितना कुछ जो वायदे किए गए हैं, जैसे चुनावों में भी वायदे होते हैं, ये जो 4-5 आकर्षण दिए गए हैं कि ग्रामीण खुद फैसला करेंगे, अपनी सरकार का दखल नहीं होगा, आपको 100 दिन 125 का दिन 125 में रोजगार नहीं मिला तो उसको आपका आर्थिक स्थिति अलग से बेरोजगारी भत्ते में से फंड में से आपको पैसा आपका घर पूरा किया जाएगा। जैसे हरियाणा में आलू टमाटर गोभी बोने वाले किसानों को रेट अगर मंडी में कम मिलता है तो भावांतर भरपाई योजना है। तो इस तरह के आकर्षण है। और दूसरा ये प्रचार जो नई तरह का आजमाया गया, जो आज पूरे हरियाणा में हुआ है, 6500 गांव में आज प्रचार हुआ, वर्कशॉप हुई, इसकी बेकायदा वीडियो ऊपर भेजी जानी है कि आपकी चर्चा का स्तर क्या था, आपने कैसे कन्विंस कराया। तो बड़ी फुल प्रूफ तैयारी के साथ सरकार ने योजना को लॉन्च किया है, आगे लेकर आई। अब इनके रिजल्ट्स क्या होते हैं उसका इंतजार रहेगा। महेश जी, जिस तरीके से बड़े स्तर पर प्रचार किया जा रहा है, जनता को इसके बारे में बताया जा रहा है, क्या सरकार को डर है कि विपक्ष कहीं जनता को बहकाए ना जाकर कुछ गलत ना बताए कि ग्रामीण स्तर पर इसका विरोध शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तो विपक्षी दल ही इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए यही बात मैंने भी कही कि यहाँ पर एक जनसाधारण की जो विचारधारा है उसमें भारतीय जनता पार्टी डालने की कोशिश कर रही है कि मनरेगा में जो कुछ मिल रहा था उससे ज्यादा बेहतर अब भी राम जी में सरकार देने जा रही है। देवेंद्र जी ने सवाल बिल्कुल लाजमी उठाया कि जब 100 दिनों का रोजगार नहीं दिया तो 125 दिनों की गारंटी आप कैसे दे रहे हैं। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी अगर उसे लॉन्च कर रही है तो उसे कामयाब करने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी पर आएगी। लेकिन कल जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे वही एक बार फिर से मैं दोहराने की कोशिश करूंगा कि पोर्टल में कहीं आम आदमी जाकर फंस रहा है कि अगर एक सुविधा का लाभ लेने की कोशिश करेगा तो दूसरी खत्म हो जाएगी, अगर दूसरी का लाभ लेने की कोशिश करेगा तो पहले वाली खत्म हो जाएगी। अब सरकार ये भी कह रही है कि मनरेगा भी लागू रहेगा, वी राम जी भी लागू रहेगा। तो ऐसे में किस तरह से इन योजनाओं का लाभ असल जरूरतमंद तक पहुंचेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। हमने हरियाणा में पहले भी देखा है कि पोर्टल के जरिए जो है परचेज की एक कोशिश की गई और तब हमने देखा था, हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आ रही थी कि जो 200 रुपए का कैमरा था वो 22,000 रुपए में मिल रहा था, जो 5,000 रुपए में वाटर प्यूरिफायर मिल रहा था वो 2 लाख 2.25 लाख रुपए में सरकार के पोर्टल पर उसकी खरीद की जा रही थी। ये जब जमीनी हकीकत देखते हैं तो देखने वाले हैरान रह जाते हैं कि जब बाजार में जो चीज कुछ 100 रुपए में मिल रही है, सरकार के खरीदी पोर्टल पर जब उसकी खरीदी की जा रही है तो लाखों में खरीदी जा रही है। ये हैरान कर देने वाली बात है। तो अब देखना ये होगा कि कितना फायदा आम जरूरतमंद गरीब तक पहुंचेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पोर्टल में एक बार फिर से आम आदमी फंस जाए और राशन लेने जाए तो मजदूरी खत्म हो जाए और अगर मजदूरी लेने चला जाए तो राशन खत्म हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि जी राम जी को लेकर अब सरकार जो है वो जनता के बीच पहुंच रही है और इसके तमाम फायदे जनता को गिना रही है कि किस तरीके से इस योजना से जनता को फायदा होगा।